जो भी सेवक जितनी श्रद्धा भावना से गुरु दरबार की सेवा करेगा उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध हो जाएगी। उसी के अनुपात में उसे सुख व शांति प्राप्त होगी। अनेक ही सेवक श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, किंतु सबको एक समान फल प्राप्त नहीं होता। उसका कारण केवल यही है कि हर एक की लगन, हर एक की भावना भिन्न भिन्न होती। कोई तो पूरे मन से, तन मन धन से गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करता है, वो तो पूर्ण रूप से ही शांति के फल को प्राप्त कर लेता है। समस्त प्राकृतिक शक्तियाँ उसकी सहायक हो जाती हैं। कोई तन से सेवा करता है किंतु मन को अर्पित नहीं करता। भाव ये है कि निष्काम भाव से वो सेवा नहीं करता, इसीलिए उसका अंतर्मानस शांत नहीं होता। वो कभी संतुष्ट तो कभी असंतुष्ट रहता है। उसके अंतःकरण में सेवा के फल पाने की आशा बनी रहती। यदि उसकी मनोअभिलाषा पूरी हो गई तो वो संतुष्ट होगा, और यदि वो कामना अपूर्ण रह गई तो फिर वो रुष्ट हो गया। धन की सेवा भी इसी तरह कोई तो नम्रता और श्रद्धा के साथ करता है, अपनी उन्नत कर लेता है, और कोई मन के अभिमान में आकर के अपने आप को खुश समझने लगता है। और फल ये होता है कि जब वो समझता है कि सब मेरे गुणों की प्रशंसा नहीं हुई, तो उसे सेवा जैसे उत्तम गुण से भी हाथ धोना पड़ता है। अर्थात भविष्य में भी वो सेवा नहीं कर पाता। वैसे तो तन और धन दोनों ही नश्वर हैं। यदि वे दोनों सद्गुरु के श्री दरबार की सेवा के निमित्त में आ गए तो वे सार्थक हो गए, और यदि नहीं लगे तो फिर संसार की ओर लग करके वो विनष्ट हो जाएंगे। हाँ, उसका परिणाम अवश्य ही दुखदायी होगा। सद्गुरु की अथवा उनके दरबार की सेवा छोड़कर जिस ओर भी तन मन धन लगेगा उसमें ईश्वरत का लगाव अवश्य हो जाएगा। ऐसे झूठे मोह का फल श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं, एक कुटुंब सब जीव के बंधन, भाई भरम भुलासे सारा, बिन गुरु बंधन टूटे नाही, गुरमुख मुँह द्वारा। फरमाते हैं कि ये जितना कुटुंब परिवार है, इनका मोह मनुष्य की आत्मा को बंधन में बांध देता है। कि जितना ये सारा संसार उन्हें अपना हितकारी समझने के भ्रम में फंस जाता है। ये बंधन पूर्ण सद्गुरु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं से नहीं टूट सकता। जो भाग्यशाली सद्गुरु की मौज को मुख्य रख करके कुटुंब परिवार में कमल के जैसे रहते हैं, वो तो मोह जाल से मुक्त होकर के मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो झूठे भ्रम में भूलकर इस लोक में ही ये जीव दुखी रहता है और अपना परलोक भी बिगाड़ लेता है। और जहाँ आशा तहाँ वासा का अटल नियम उसे खींच करके फिर से जन्म मरण के बंधन में डाल देता है। ये तो पूर्ण सद्गुरु की ही विशेष अनुकंपा और उनका उपकार है, जो कि मिथ्या तन मन धन की सेवा स्वीकृत करते हैं और सांसारिक बंधनों में बंधी हुई सूरत को अनायास ही मुक्त कर देते हैं। इसीलिए उनकी सेवा करके भी हमें उनका कृतज्ञ रहना चाहिए कि कांच के बदले कंचन, बंधन के बदले स्वाधीनता प्रदान करने वाले सद्गुरु ऐसी हम पर कृपा करते हैं। श्री दरबार की रचना संत महापुरुष उन संस्कारी आत्माओं को एकत्र करने के लिए ही करते हैं। उनका दरबार
कल्प वृक्ष की भांति होता है। उनके दरबार की सेवा जिस भावना से की जाए, फल भी वैसा ही उस सेवक को प्राप्त होता है। ये उनके दरबार की विशेषता है कि सेवक को प्रेम, भक्ति, विश्वास, नम्रता आदि देवी गुणों से समृद्ध करते हैं। कई सेवक इस भेद को नहीं जानते और श्री दरबार से अनुचित सुविधाएं प्राप्त करते हैं और अपने आप को अति प्रसन्न जानते हैं, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है। ये सच्ची निष्ठा नहीं है। गुरु दरबार में तो इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है जिनसे शारीरिक सुख मिलता है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न है कि अपनी सूरत की आसक्ति का, जिसकी सूरत काया के सुखों में, सामानों में, संबंधों में उलझ गई, उसने अपना वास्तविक कार्य तो बिगाड़ ही लिया और वो शरीर तथा उसके सभी सामान, सभी संबंधी सब बिछुड़ जाएंगे। जिसने ऐसा घाटे वाला सौदा किया उसे भला बुद्धिमान कौन कहेगा। उसने तो सत्य का त्याग करके असत्य को ग्रहण किया है। सत्य का भी लाभ नहीं मिला और असत्य भी हाथ से चला गया। दोनों हाथ खाली रह गए। ऐसी दशा पर महापुरुषों को बहुत खेद होता है। उन्हें ऐसा स्वर्णिम अवसर भी मिला और उन्होंने इसका पूरा लाभ भी नहीं उठाया। पूरे गुरु की सेवन की नहीं, वृथा जन्म गंवाया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य देह पा करके जिसने तन मन धन से पूरे सद्गुरु की सेवा नहीं की, उसका ये जग में आना ना आना सब बराबर। छठी पातशाही श्री हरगोबिंद साहब जी का पोता धीरमल गुरु दरबार की माल संपत्ति संचित करके अपने आप को कुछ मानने लगा। उस धन संपदा के बूते पर गुरु महाराज जी से अलग होकर करतारपुर में जा बैठा। जब उसके पिता बाबा गुरुदित्ता साहब जी ने देह त्याग किया तो श्री गुरु महाराज जी ने धीरमल को कहलवा भेजा कि तुम पिंड दान करके आओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ गए। वो माया के मद में इतना डूब गया था कि उसने दूत से कहा कि मैं इतना मतहीन नहीं हूँ कि सारी संपत्ति छोड़कर वहाँ चलूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मेरे पास सब कुछ है और मैं अभी दिल्ली के मुगल सम्राट से मित्रता का संबंध जोड़ करके आया हूँ। इस पर श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसका ऐसा उत्तर सुन करके गुरु गद्दी उसके छोटे भाई हरिराज जी को दे दी। अब हर कोई इन दोनों भाइयों की प्रतिष्ठा का अनुमान लगा सकता है, जिनमें से एक ने तो गुरु महाराज जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके धन पदार्थों की ओर ध्यान तक नहीं दिया और दूसरे ने धन संपत्ति के सहारे को सच्चा आश्रय समझकर सच्चे सद्गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि श्री गुरु हरिराज साहब जी तो रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी बन गए और धीरमल का सारा सामान जिस पर उसे घमंड था वो सब लूट लिया गया। एक का तो न सामान रहा और न ही सांसारिक कोई वस्तु रही और दूसरे के शरीर से स्पर्श की हुई वस्तुएं आज भी बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ पूजी जाती। एक तो अमर हो गया और दूसरे ने तो अपना सर्वनाश कर लिया। एक ने अपना संसार बिगाड़ लिया, अपना परलोक बिगाड़ लिया और दूसरे ने जहां अपना कल्याण किया वहीं दूसरे लाखों जीवों का भी उसने कल्याण कर दिया। इतना अंतर है दोनों के जीवन में, यद्यप वे दोनों ही गुरु दरबार में रहे। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कथन किया है कि जो सेवक अपनी कुछ शक्तियाँ
परम शक्तिशाली शब्द गुरुदेव के ऊपर न्यौछावर कर देता है, वो सत्य में समा जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यहाँ भी सच्ची प्रसन्नता में उसका जीवन व्यतीत होता है और आगे से भी वो सुख ही पाता है। ऐसे भाग्यशाली और सच्चे व्यापारी जो असत के बदले सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुमुखों को इन लाभ हानि का अंतर समझकर सदैव सत्य का व्यापार करना चाहिए, जिससे यहाँ भी सम्मान के साथ उनका समय गुजरे और परलोक में भी जाकर के वो शोभा प्राप्त करें।